मुअद्दिन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद उनकी ज़ात पर गफलत न कर, खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। बावाज़ बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सरकार की नात सुनाने से, सरकार की नात सुनाने से दिल उल्फत से भर जाता है। मसरूर हवाएं चलती हैं जब इल्म का अलम लहराता है। वो पैदा हुए तो उम्मत की बख्शिश थी उनके पेश नज़र। वो पैदा हुए तो उम्मत की बख्शिश थी उनके पेश नज़र। सरकार के जश्न विलादत से अब मुनकिर क्यों घबराता है। हर एक ने मौत की वादी में, हर एक ने मौत की वादी में बिल आखिर दाखिल होना है। पर मैं उसके मुकद्दर पर सदके जो तैबा में मर जाता है। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुद्सियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का। घबराओ ना मुसलमानों, खुदा की कसम बनाया रब ने है जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो, चलो मंजिल मिलेगी तो, मज़े की नींद सो लेंगे। करो अब काम थोड़ा सा रोज़ाना अहले सुन्नत का। अल्लाह जल्ला जलालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना के बाद रसूल कायनात मफ़ख़्र मौजूदात हुज़ूर सय्यद सरवरां हामी बेकसां अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के अज़ीम बुलंद मर्तबा दरबार गोहरबार में हदिया दरूद अर्ज़ करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त मुआब वली कामिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत आलामा मौलाना पीर ख्वाजा मोहम्मद आसिम नदीम चिश्ती रज़वी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत आलामा मौलाना मोहतरमुल मकाम कारी मोहम्मद रिज़वान नक्शबंदी चुराही साहिब मसनद सदारत पर तशरीफ़ फरमा है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल मसल के हक अहले सुन्नत के इन सितारों को मज़ीद दिन दुगनी रात चुगनी रोशनी अता फरमाए, चमक दमक अता फरमाए। सामईन मोहतरम, यकीनन मेरे लिए ये बड़ी सआदत की बात है किबला हज़रत साहब की बारगाह में सबक सुनाने की सआदत मिल रही है। इंशाअल्लाह आप बाब के सामने मैं 15 से 20 मिनट का मुझे हुक्म है
असल मुझे आधा घंटा कहा गया है, मगर मैं खुद पीर साहब का बयान सुनने का मुश्ताक हूँ, तो इंशाअल्लाह 20 मिनट से कबल अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करूँगा। आप जितनी तवज्जो फरमाएंगे इंशाअल्लाह समझ आएगी। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह। फरमाया कल क़यामत के दिन, कल बरोज़े महशर कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे। कुछ चेहरे नूर की किरणें बखेर रहे होंगे, कुछ चेहरे खौफनाक हो जाएंगे। क़यामत के दिन जब सूरज की तपश से ये हाल होगा कि लोग अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे, उस वक्त कुछ चेहरे नूर की किरणें बखेर रहे होंगे और कुछ चेहरे स्याह खौफनाक हो जाएंगे। तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर बात मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप फरमाते हैं, यौम तबयद्दु वजूहुल अहली सुन्नत वल जमाअत। फरमाते हैं जिस जमात के चेहरे रोशन होंगे, नूर की किरणें बखेर रहे होंगे, चांद की तरह चमक रहे होंगे, वो किसी और लोगों के नहीं होंगे, वो अहले सुन्नत के होंगे। कभी कभी अकीदा सुन के भी सुभान अल्लाह फरमा दिया करें। फिर फरमाया कि व तस्वद्दु वजूहुल अहलिल बिदअति वद्दलाला। जिन लोगों के चेहरे खौफनाक होंगे, स्याह होंगे, काले हो जाएंगे, वो अहले बिदअत और अहले दलालत के चेहरे होंगे। सामीन कराम, अहले सुन्नत का ये मसलक ये कोई आम मसलक नहीं है। बेशक ये अहले सुन्नत का मसलक ये कोई किसी पीर का घड़ा हुआ नहीं है, ये किसी मौलवी का बनाया हुआ नहीं है, ये किसी मुजद्दिद का बनाया हुआ नहीं है। बात को समझिएगा, किसी को बने 100 साल हुए, किसी को 150 साल से जो है वो तारीख चलती आ रही है, मगर अल्लाह के फजल से ये मसल के हक अहले सुन्नत व जमात ये वो मसलिक है जिसकी बुनियाद आमिना के लाल ने रखी है। ये वो मसलिक है जो हक वालों को ज़बाने हक से अता हुआ है और ये 1400 साल से मसलिक चला आ रहा है। आइए सुनिए, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं ये मसलिक आम नहीं है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बयान फरमा रहे थे, कुछ लोगों के चेहरे काले होंगे, खौफनाक होंगे। पूछा गया कि हुजूर वो कौन लोग होंगे जिनके चेहरे स्याह होंगे, खौफनाक होंगे? तो फरमाया जो हक वाले नहीं होंगे उनके चेहरे खौफनाक होंगे, जो हक वाले हैं उनके चेहरे 14वीं की चांद की तरह चमक रहे होंगे। अब सुनिए, शरा कामिल फी तारीख के अंदर बात मौजूद है। फरमाते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों शहजादों हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको ये इरशाद फरमाया, अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, और साथ ही आगे और मजीद फरमाया अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐनी अहलिस सुन्ना। फरमाया तुम दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हो और अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। और फिर हजरत अबैदुल्ला अहरार, नक्शबंद के इमाम, नक्शबंदियों के इमाम पीर, आप फरमाते हैं लोगों जब मेरा नाम लिया जाए, जब कोई मेरा नाम लिखे, मेरा तारुफ करवाए, आप फरमाते हैं मेरे नाम के साथ अगरचे कोई हाजी लिख दे, निमाजी लिख दे, काजी लिख दे, फसीह बलीग लिख दे, मगर मेरे साथ सुन्नी ना लिखा, मुझे सुन्नी ना कहे, आप फरमाते हैं जुज खराबी है नमी दानम, मैं समझूंगा मेरा तारुफ नहीं हुआ बल्कि मेरे साथ ज्यादती की गई है।
आप फरमाते हैं मेरा तारुफ करवाते वक्त अगरचे मुझे कोई हाजी ना कहे, मुझे निमाजी ना कहे, काजी ना कहे, फसीह बलीग ना कहे, मगर मुझे सुन्नी कह दे तो मैं समझूंगा मेरा तारुफ ठीक हो गया है। इब्तिदा में ये बात याद रखें, हमारे दो नाम हैं। कितने हैं? बोलिए कितने हैं? दो नाम, एक अहले सुन्नत, एक मुस्लिम। हिंदू, सिख, ईसाई, जून वगैरह के हमारी उनके मुकाबले में हमारी पहचान मुस्लिम के नाम से है, और इस्लाम की छतरी के नीचे घुसे हुए 2 नंबर लोगों के मुकाबले में हमारी पहचान अहले सुन्नत से है। हमारी पहचान किससे है? अहले सुन्नत से है। और ये दोनों तारुफ अपनी अपनी जगह जरूरी है। दोनों तारुफ, दोनों नाम अपनी अपनी जगह जरूरी है। समझिएगा बात को। जो दरख्त है ना, दरख्त वो अपने फल से पहचाना जाता है और पौधा अपने फूल से पहचाना जाता है। बात की समझ आई? दरख्त अपने फल से, पौधा अपने फूल से। और ये अहले सुन्नत का दरख्त वो है कि जिसकी पनीरी भी आम जगह से नहीं आई। कोई दरख्त हो तो उसकी पहचान करने के लिए उसको देखा जाता है कि ये दरख्त कौन सा है, इसके ऊपर फल कौन सा लगा है, इसकी पनीरी कौन सी लगाई है। और अहले सुन्नत का वो दरख्त है जिसका बीज भी मदीने से आया है, पनीरी भी मदीने से आई है। सुभान अल्लाह। और जब लोग अपने आप को कहते हैं कि हम भी सुन्नी हैं, हम भी सुन्नी है, पता नहीं किसकी बुनियाद कहां से है, किसी की पनीरी पता नहीं कहां से आई है, मगर ये मसलक वो अजीम मसलक है जिसकी पनीरी भी आमिना के लाल ने लगाई है। उस दरख्त का फिर जब फल पकता है वो फल भी आम नहीं होता, वो ऐसा दरख्त उगता है। उस दरख्त पर जब फल पकता है उस पके हुए फल को कभी दाता साहब कहा जाता है। उस दरख्त को जब फल लगता है उस पके हुए फल को कभी बाबा फरीद कहा जाता है, कभी उस फल को हजरत ख्वाजा अजमेर कहा जाता है। उस दरख्त के पके हुए फल को कभी पीर इलियास अत्तार कादरी कहा जाता है। उस फल को कभी डॉक्टर अशरफ आसिफ कहा जाता है। उस दरख्त को कभी खादम हुसैन रज़वी कहा जाता है। उस दरख्त को कभी गाजी इल्मदीन शहीद कहा जाता है। उस दरख्त के फल को कभी गाजी मुमताज हुसैन कहा जाता है। ये मसलक है अहले सुन्नत का। सामीन मोहतरम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाहिरी जिंदगी मुबारका में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं जो मैंने सरकार से सुना कि बाकी तो फिरके होंगे मगर जो नाजी होगा वो फिरका नहीं होगा, वो जमात होगी। तो वो कौन सी जमात है? अहले सुन्ना। वो कौन सी जमात है? अहले सुन्नत। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, ये आज का पुरफितन दौर कि जिस दौर में एक दिन में एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों फिरके जन्म ले रहे हैं, हजारों फितने पैदा हो रहे हैं। कोई सहाबा को कुछ बुरा भला कह रहे हैं, कोई मेरे सरकार की जात पर हमले कर रहे हैं। माज़अल्लाह आज तो एक ऐसा जो है वो भयानक शक्ल का आदमी जो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी जाते मुबारका पर, उनकी शान उम्मी पर हमला करते हुए माज़अल्लाह अनपढ़ कह जाए तो मैं कहता हूं कि पता नहीं कैसी फिक्र है इनकी। एक ही लम्हे में वो बंदा एक ही अपने जुमले में सरकार की भी तौहीन कर रहा है, सरकार की गुस्ताखी कर रहा है, और फिर कुरान पर हमला कर रहा है, फिर सहाबा कराम की शान पर हमला कर रहा है। फिर माअज़ल्लाह देखा जाए तो सबसे बड़ा हमला रब्बे जुल जलाल की जात पर है, जो वो कह रहा है कि कुरान ये जैसे नाज़िल होता रहा, सहाबा लिखते रहे, सहाबा ने लिखने में हेर फेर की। तो मैं कहता हूं अगर आज
देहाती लोग हैं, बात को समझिएगा। अगर कोई बंदा अपने बाप का खा पी कर जवान हो, बाप का खा पी के जवान हो, जब जवान हो जाए तो अपने बाप को बुरा भला कहना शुरू कर दे, अपने बाप की शान में बुरे भले नाजेबा जुमले बोले, तो लोग एक ही उसके लिए जुमला बोलते हैं, बाप का कुछ नहीं लगता। बाप का बोलिए, बाप का कुछ नहीं लगता। मैं कहता हूं, अगर आज कोई बंदा बाप का खा पी कर ये कहे कि मेरा बाप ऐसा है, वो अनपढ़ था, किसी चीज का इल्म नहीं था, लोग कहते हैं ये बाप का कुछ नहीं लगता, तो मैं कहता हूं जो इस्लाम का खा के हट्टा कट्टा होके मुफ्ती कहलवाए, मौलवी कहलवाए, मैं कहता हूं वो मौलवी नहीं, वो पीर नहीं, वो इस्लाम का कुछ नहीं, वो इस्लाम का कुछ नहीं लगता। बोलिए जरा, बोल दे अगर कोई मसला नहीं है तो। इस्लाम का कुछ नहीं लगता। उस समय ने मोहतशम, बाकी जो भी है वो सब हेर फेर है, जो हक है वो अहले सुन्नत है। एक वक्त तौबा की, एक दिन गुस्ताखी की, अगले दिन तौबा की, उससे अगले दिन अपनी 10 किताबें दिखा दी कि हमारे फुला मुजद्दद ने ये लिखा है, फुला मौलवी ने ये लिखा है। मैं कहता हूं जनाब, तुम्हारी तौबा का क्या फायदा, तुम्हारे रजू का क्या मतलब है, अगर किताबें ही उस पर दिखानी है तो। जी जी। पता चला कि इनका कुछ मसलक ही ऐसा अजीब तर है। सामने मोहतशम, आइए आज की इस महफिल का ये पैगाम है, अपने उलमा के साथ वाबस्ता रहें, जुड़कर रहें, अपने मसले के साथ वाबस्ता रहें। कोई इधर उधर से कई डंडी मारने वाले आए, कोई कहे बाबे तो कुछ नहीं कर सकते, बाबे तो शाही कोई नहीं, तो मैं कहता हूं एक दिन जरा हिम्मत करना, क्या है ना, जरा डीपीओ तो शाही कोई नहीं, क्या है ना, जरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो कोई शाही कोई नहीं, पता तो फिर लगे जदों ये छोटे मोटे कोई शाही नहीं, जे अगर ये कुछ ना होए तो फिर तो पत्र चल जासी ना कि बाबे भी कोई नहीं, ते जी अगर ये कुछ होए तो मुड़ समझ लमी छोटे कुछ कर सकते नहीं, तो बाबियां दा तो मुकाम ही बड़ा है। वाह वाह। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का, ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का। घबराओ ना मुसलमानों, खुदा की कसम, बनाया रब ने है जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे, करो अब काम थोड़ा सा रोज़ाना अहले सुन्नत का। ये ज़मीं भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, कतरा शबनम भी सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है। तुम जिस तरफ भी देख लो तुझे नजर आएगा ये फिजा भी सुन्नी है। तो जिस चीज की आज जरूरत है, जिस चीज की आज जरूरत है, वो सुन्नी की बेदारी है। गर जाग गया ये सुन्नी तो फिर हर ताकत पर भारी है। मत डरना इन बदखाहों से, मत डरना इन तंगराहों से, जब साथ है तैबा के वाली फिर आगे किसकी, फिर आगे क्या दुश्वारी है। ऐ अंग्रेज के नौकर चाकर इस मुल्क से बिस्तर गोल करो, अब बारी उसकी आनी है मुमताज से जिसकी यारी है। वाह वाह। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है, रब्बे जुल जलाल मेरी इस हाजिरी को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद आसिफ साहब, भाई मोहम्मद रिजवान, भाई मोहम्मद जाहिद साहब, इनका ये प्रोग्राम, इसको तश्कील देना, इसको सजाना, सरकार की महफिल मनाना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बेजाहिन नबी। वाह वाह।